उनमें से जो अति महत्वपूर्ण है वो 3-4 ही है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। उसके बाद आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कहाँ पे है, लाठी सीरीज क्या है, चांदन नलकूप क्या है, बाब बोल्डर बेड क्या है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क क्या है, और जेट 5 में थारोसोरस क्या है। बाकी 3-4 चीज़ें और है जो हम आपको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं याद करवाऊंगा। इस क्लास को हम ट्रिक से याद करेंगे। नमस्कार, राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय राजस्थान का जो मरुस्थल है जिसे थार का मरुस्थल बोला जाता है, उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो में हमने, यदि हम 2 मिनट में उसको रिवाइज करें तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान को बांटा था 1968 में। उनकी बुक थी राजस्थान का भूगोल, और उन्होंने जिन प्रदेशों में बांटा था, नहरी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बेड़ क्षेत्र, इन 7 प्रदेशों में उन्होंने बांटा था। और उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में एम हेरोन थे जिन्होंने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अध्ययन किया था। 4 भौतिक विभाग और 12 उपविभाग अपने पढ़े थे। और उसके बाद जीटी के बारे में चर्चा करी थी। जी से अरावली और पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद टी से मरुस्थल और मैदान के बारे में देखा था। उत्तर का विशाल मैदान है वो इनसे संबंधित है। राजस्थान को उच्चावचीय विशेषताओं, भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था। एक तो मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे आप हड़ौती का पठार बोल सकते हैं। अब हम आज की क्लास में उनमें से एक बिंदु उठाएंगे। मरुस्थल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल होगा, शुष्क रेतीला मैदान। एक अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश होगा। बांगर प्रदेश में 4 भाग है, घग्गर, शेखावटी, नागौरी और गोडवाड़ बेसिन। और इन दोनों को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अलग करती है, शुष्क और अर्धशुष्क को। शुष्क में हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ेंगे और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ेंगे। तो हम इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मरुस्थल है कहाँ पे। तो मरुस्थल ये अरावली है। यहाँ पे मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है वो आंशिक रूप से अरावली और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है। और मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा से निर्धारित होती है, और दोनों को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बांटती है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शुष्क रेतीला मैदान है, और ये बीच वाला जो भाग है, ये पट्टी है, ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है। तो आज हम शुष्क रेतीला मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें जो बालू का स्तूप हम पढ़ेंगे, लगभग 10 प्रकार के बालू का स्तूप इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से जो अति महत्वपूर्ण है वो 3-4 ही है। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। उसके बाद आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कहाँ पे है, लाठी सीरीज क्या है, चांदन नलकूप क्या है, बाब बोल्डर बेड क्या है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क क्या है, और जेट 5 में थारोसोरस क्या है। बाकी 3-4 चीजें और है जो हम आपको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं याद करवाऊंगा। इस क्लास को हम ट्रिक से याद करेंगे और मैप से याद करेंगे। अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको पेज पे लिखना, उसको रिवाइज करना, या 1-2 बार आप क्लास को देख सकते हो। और तो आप उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 100% है। इसमें से 15% पाकिस्तान में है, लेकिन 85% है वो भारत में है। भारत में जो 85 है उसको हम 100% माने, तो उसमें से 62 से 67% राजस्थान में है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी इसका विस्तार पाया जाता है। 300 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है, और ढाल इसकी देखी जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आपने लूणी नदी देखी होगी। लूणी नदी क्या है कि उसका बहाव क्षेत्र यहाँ पे है, लूणी नदी का ऐसे है, तो इसकी ढाल भी ऐसी होगी। और मरुस्थल में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, कठोर, रेतीला और मिक्स प्रकार का। जो कठोर मरुस्थल है वो हमादा है। जैसलमेर का जो नगर है वो हमादा पे टिका हुआ है, हमादा पे बसा हुआ है। और हमादा में किस किस काल के जो चट्टानें वो पाई जाती है, जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसिन काल की। रेतीला मरुस्थल है उसे इर्ग बोला जाता है, और जो मिश्रित मरुस्थल है उसे रेग बोला जाता है, रेग या शरीर। अब जी हाँ, रेग बोला तो अब रेत आ जाए तो शुद्ध हो जाए रेतीलो, लेकिन रेग मतलब मिक्स होना मानी, रेग गया आ गयो, जाली रह आ गयो, तो वो मिश्रित है। मरुस्थल का विस्तार 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, और इसमें से 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर रेतीला शुष्क मैदान है, और 75,000 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान बागड़ है, जिसे हम अर्ध शुष्क मैदान बोल सकते हैं। और मरुस्थल में 3 समांतर पेटियां, एक ये मान लीजिए एरिया है मरुस्थल का, और इसमें से एक जो आप देखेंगे वो देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पे जो शुष्क मैदान हमने देखा था अभी, शुष्क रेतीला मैदान, वो तो मरुस्थलीय हो गया, उसमें मरुस्थल है। उसके बाद हमने राजस्थान बांगड़ देखा था जिसमें 4 भाग हमने किए थे। उसके बाद ये अरावली के सारे पर्वतपदीय भागों में, अरावली के सारे पर्वतपदीय भागों में रोही का मैदान मिलता है, जो मुख्यतः अजमेर में मिलता है लेकिन आसपास भी है। तो ये 3 प्रकार की समांतर पेटियां हैं। मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क बांगड़ प्रदेश। तो आज हम शुष्क रेतीला मैदान पढ़ेंगे। 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मैंने बताई थी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर, JJBB में इसका विस्तार है। और इसमें
और इसको हम आगे बांटें तो एक में तो बालू का स्तूप मिलते हैं और एक में नहीं मिलते हैं। तो जिसमें बालू का स्तूप मिलते हैं वो लगभग 60% एरिया, लेकिन आपसे पूछा जाए वीसी मिश्रा के अनुसार तो वो 58.5% है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में मिलता है और बालू का स्तूप जो हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे वही है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में और सभी प्रकार के जोधपुर में मिलते हैं। फिर अगला इसमें हम पॉइंट देखें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसमें 3-4 पॉइंट आपको देखने, एक तो आपको 41.5% याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वीसी मिश्रा के अनुसार, या सीधा आ जाए कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितने राजस्थान में शुष्क रेतीले मैदान में, तो आपको यहाँ पे 41.5 ऑप्शन मिले तो वो आपको यहाँ पे करना होगा। और सर्वाधिक विस्तार है इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का, ये जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर जो नगर है वो जुरासिक काल का जो बलुआ पत्थर है उससे निर्मित है। कि जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं मिलते ठोर चट्टानी भाग है वो कहाँ पे है, तो वो पोखरण से लेके फलोदी तक है, 65 किलोमीटर। पोखरण जैसलमेर में है, फलोदी पहले जोधपुर में था लेकिन अभी फलोदी में आ गया। तो आपको ऑप्शन मिले कि जैसलमेर से फलोदी तक का भाग चट्टानी भाग क्या कहलाता है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। और इसको जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश भी बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी है और ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। सरस्वती नदी जो मरुस्थल में पहले बहती थी उसका ये अवशेष है। ये लाठी सीरीज है, ये जैसलमेर के अंदर है। और लाठी सीरीज का जो विस्तार है वो पोखरण से मोहनगढ़ तक है, 60 किलोमीटर। सेवन धामण और मुराद घास है वो इसमें पाई जाती है। कंफ्यूज आपको कहाँ हो सकता है, एक तो आपको पोखरण से फलोदी क्या है और पोखरण से मोहनगढ़ क्या है। तो मोहनगढ़ में से आप थे मोनो निकाल लो। अब मोनो की है वो मेरे दोस्त है, स्कूल में पढ़ता है, जमीन लाठी पड़ती है डंडा पड़ता है मोना का। उसके बाद चांदन नलकूप है, ये थार का गढ़ा, ये जैसलमेर में मिलता है। बटाड़ू कुआ है, ये बाड़मेर में मिलता है। आपको पूछा जाता है बटाड़ू कुआ कहाँ स्थित है, इसका क्या नाम है, तो राजस्थान का जल महल है, ये संगमरमर से बना हुआ है। और बाटाड़ू बार है ना, बा से बाड़मेर, पश्चिमी मरुस्थल में बा से एक ही नाम आता है बाड़मेर, दूसरा बी से आता है बीकानेर। तो बा से बाड़मेर, बा से बटाड़ू आपको याद रह जाएगा। अगली हम बात करें तो भारतीय महान मरुस्थल किसे बोला जाता है, तो बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेतीला भाग है, उसको बोला जाता है। लघु मरुस्थल कच्छ से बीकानेर का जो एरिया है उसको बोला जाता है रुक्ष प्रदेश। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरु प्रदेश को रुक्ष प्रदेश बोला है। उसके बाद नाचना गांव है, ये मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है, जैसलमेर में है। सम गांव है, ये भी जैसलमेर में है। पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है, ये में एक ही बुंटो कौन मिला अपन है, सीधो सपाट पड़ियो है, खाली पड़ियो है। तो पीवना सांप की प्रजाति है, काफी जहरीला सांप है। ये बातें आपको इस शुष्क रेतीले मैदान में याद रखनी है। कुछ विशेषताएं हैं मरुस्थल की, जैसे एक तो बोल्डर बेड है, ये पूछा जाता है। एक आपसे वुड फॉसिल पार्क है, ये पूछा जाता है। तो इनको कैसे याद करेंगे, आपको दो ही बातें याद रखनी है इनमें, एक तो 18 करोड़ वर्ष याद रखना है, एक 25 करोड़ वर्ष याद रखना है। 25 करोड़ वर्ष है ये प्रमुख कार्बोनिफेरस काल है और 18 करोड़ वर्ष है जुरेसिक काल है। ये एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करें हम कि कौन सा पहले का है कौन सा बाद का है, तो अब इसमें से आप बाप निकाल लीजिए, बाप, इसमें वुड निकाल लीजिए। बाप को मतलब पिताजी, तो वुड का मतलब लकड़ी। अब मेरे पिताजी क्या थे कि पहले मुझे जब मैं टाबर जब मैं देखता भी ओलवाद करे तो वे जागे और लकड़ी लियांता मना बनाण भी। तो पहला पिताजी आंता देखता फिर भी लकड़ी लियांता, मतलब पिताजी पहला है। तो बाप मतलब बाप बोल्डर बेड, ये पहले का है, 25 करोड़ साल पहले का है। अगली बात करें वुड फॉसिल पार्क, वुड का मतलब लकड़ी बाद ही 18 करोड़ वर्ष की, बाप पहले आए हुए लकड़ी बाद में ले आए, ठीक है। और बाप बोल्डर बेड है, ये हिमानी घर्षण से निर्मित है, जोधपुर में है ये। और तालचेर बोल्डर बेड इसके समकालीन है। दूसरा जोधपुर में मिलता है बादुरा बालुकाश्रम, ये बालुकाश्रम मतलब बालुका के पत्थर बने हुए हैं, ये जोधपुर में है। और समुद्री लोहा युक्त बलुआ पत्थर है जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, समुद्र की अवस्था से ये निर्मित हुए हैं। उसके बाद अगला जुरेसिक काल का है, ये सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं, जुरेसिक काल के पत्थर है वो। और ओकरवुड फॉसिल पार्क है, ये ब्रह्मसर जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पुराना है। और माधवराव ने 1974 में 25 लकड़ी के डंडल थे और 10 मीटर लंबे थे, उनका यहाँ पे अध्ययन किया था। बेडेश्वर, वैशाखी, जैसलमेर, लाठी, ये 4 श्रेणियां बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की जो जैसलमेर में पाई जाती है, जो जुरेसिक काल से संबंधित है। और राजस्थान में क्रिटेशियस काल से आबूर प्रवार, फतेहगढ़, ये श्रेणियां संबंधित है। सिनोजेक काल या टर्सरी काल से जो कोयला के हम देखते हैं भंडार देखते हैं, गिरल, कपूरड़ी, बाड़मेर में, बीकानेर में पलाना, जैसलमेर में गैस के भंडार देखते हैं, वो सारी चीजें टर्सरी काल की है। तो राजस्थान में पहले जो एक मिसोजोइक और टर्सरी काल के अवशेष पाए जाते हैं, इनमें परमो कार्बोनिफेरस काल के पाए जाते हैं और जुरेसिक क्रिटेशियस काल के पाए जाते हैं। ट्री का मतलब है ट्रियासिक काल, इसके नहीं पाए जाते। और टर्सरी काल में हमें ये अवशेष मिलते हैं। नहीं पूछा जाता आपसे ये इंपॉर्टेंट है, इस सारी कहानी में इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि थाना बाप बोल्डर बेड के बारे में पता होना चाहिए और ओकरवुड फॉसिल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। 25 करोड़, 18 करोड़,
परमो कार्बोनिफेरस काल, जुरेसिक काल और हिमानी घर्षण। तो मरुस्थल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मरुस्थल में जैसे इसे थार का मरुस्थल बोला जाता है, सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में जितने भी मरुस्थल है उनमें सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जन घनत्व और सबसे धनी मरुस्थल है ये, और पशु घनत्व भी इसमें ज्यादा है। और डायनासोर थारोसोरस के इसमें अवशेष मिले जेठ भाई जैसलमेर में, और आयु इनकी 16.5 करोड़ वर्ष है। शाकाहारी ये डायनासोर थे, तो डायनासोर भी है और शाकाहारी भी है, मतलब फिर डायनासोर अनुसार हो किया जो शाकाहारी है। तो और इसका अध्ययन वो किया है वो GSI और IIT रुड़की ने किया है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इनमें 3 साल में एक बार अकाल की बारंबारता रहती है। पलाया और खड़ीन है वो जैसलमेर में सर्वाधिक मिलते हैं। अब खड़ीन का क्वेश्चन आता है कि किसने और कब किया, तो 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था ये। और भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक है, उनमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान अकेले में है। इसरो ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम था मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस रिपोर्ट 2021। इसमें राजस्थान का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 62.06% भाग पे फैला हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम 4-5 बातें मेन है, एक तो की है, एक तो थाना इत्तो को ध्यान होना चाहिए 62.06। उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए जेठ भाई क्या चीज है, और बारंबारता को थान पता होना चाहिए। बिया तो जलवायु के टॉपिक में आप पढ़ शा, और ये तो बेसिक है, ये याद ना करूंगा तो भी थारे याद हो जी। उसके बाद आपसे बाब बोल्डर बेड और ओकरवुड फॉसिल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। चांदन नलकूप, लाठी सीरीज क्या है, बाल का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो कहाँ है, बाल का स्तूप युक्त प्रदेश है वो ज्यादा कहाँ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मादा क्या चीज है, या राजस्थान में कितना प्रतिशत मरुस्थल है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा सा इसको देखें तो 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी की संवर्षा रेखा मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से ही अरावली इसकी सीमा बनाती है। काफी डीप हमने इसको पढ़ा है, और इनमें से क्या क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन मैंने जो आपको बता दिए, बोल्डर बेड का, फॉसिल पार्क का, स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है, लाठी सीरीज क्या है, हमादा क्या है, जेठवाई क्या है, पलाया और खड़ीन कहाँ पे मिलते हैं, रिपोर्ट के अनुसार क्या है 85 डेजर्ट ब्लॉक, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और आपको इन क्वेश्चनों को बार बार देखना है तो आपको याद हो जाएंगे। और आगे हम अगली क्लास में बल का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लास हो रहेगी जिसमें अर्धशुष्क प्रदेश है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी बिंदुओं के साथ।